मनुष्य के रूप में सभी मनुष्य जैसा ही दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो बिना सींग और पूंछ के पशु ही हैं, मनुष्य नहीं है, केवल मनुष्य की आकृति है। इसलिए जो है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, पुरुष हो पुरुषार्थ करो, उठो जागो हृदय की सभी निर्बलता तजो। पुरुषार्थ करना चाहिए मनुष्य को, श्रम। पुरुषार्थ अगर करोगे, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। ये पुरुषार्थ की विशेषता है। पुरुष हो पुरुषार्थ करो, उठो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो और उन महापुरुषों के पास जा करके उस उपदेश का श्रवण करो, जिसको श्रवण करके इस मनुष्य लोक से ऊपर उठ जाने में तुम सफल हो सकते हो। मनुष्य लोक में जब तुम आ जाते हो और मनुष्य योनि को प्राप्त कर लेते हो, तो इसमें सबसे जो है बड़ी बात जो है वो है कर्म, अकर्म और विकर्म। आपने जो है किस प्रकार से कर्म किया, एक तो नित्य कर्म होता है, एक नैमित्तिक कर्म होता है। नित्य, नैमित्तिक और काम, ये तीन प्रकार के कर्म होते हैं। नित्य कर्म जो होता है वो जो है ना पाप ना पुण्य, दोनों से रहित है। सो करके जब उठते हो तो मुंह धोना, डोल डाल जाना, लक्षंका करना, स्नान करना, कपड़े साफ करना, अपना सैया साफ करना, जहाँ निवास करते हो वहाँ की सफाई करना, ये सब जो है तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे पास कोई भी बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो है शरीरम व्याधि मंदिरम, ये शरीर व्याधि का जो है घर है। अगर इसको संयमित रख सकते हो, संयमित अर्थात नियंत्रण, प्रत्येक इंद्रियों पर नियंत्रण, जितना देखना चाहिए उतना ही देखो, जितना सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए उतना ही सुनो। सुनना है तो भगवत वचन सुनो, शास्त्र सुनो, भगवान की वाणी सुनो। भद्रम कर्णेभिः तृणयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्जत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनूर्भिर्व्यसेम देव हितं यदायुः। वेद अर्थात भद्रम कर्णेभिः, सुंदर सुंदर वाक्यों के, शास्त्रों के वाक्यों का श्रवण करो। श्रृणयाम देवा, सबसे प्रथम जो भक्ति है भगवान की वो श्रवण ही है। अगर तुमने अपने जीवन में भगवान के कथा का, भगवान के वचनों का श्रवण नहीं किया तो तुम्हारी अभी भक्ति की शुरुआत ही नहीं हुई। भगवान वाल्मीकि के आश्रम में जाने से पहले तीन चीज को देखा। भगवान ने क्या तीन चीज देखा वाल्मीकि के आश्रम में जाने से पहले? वो देखा, एक तो जो है जंगल, और एक पहाड़, और एक नदी। तीन चीज देखने पर उन्होंने कहा कि ये आश्रम वास्तविक में तपस्या के लिए बहुत ही उत्तम है। देखत वन सर शैल सुहाए और वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। वाल्मीकि के आश्रम में तीन चीज देख करके भगवान आए। वाल्मीकि जी को बहुत प्रसन्नता हुई कि भगवान आए, जो है इनका क्या स्वागत सत्कार करूं, मैं तो जंगल में रहता हूं। यह सोच ही रहे थे कि भगवान ने तत्काल एक प्रश्न कर दिया। बोले, ऋषवर, आपसे मैं पूछने आया हूं कि 14 साल के वनवास में मैं निकला हूं पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, तो मैं आपसे पूछता हूं मैं कहाँ रहूं? इसका कार्ड खाली कर ले, तुमसे कही थी ना कार्ड खाली करने की। कार्ड खाली करने की कही थी भाई साहब तुमसे। आपसे मैं पूछता हूँ कहाँ रहूँ? भगवान से वाल्मीकि जी ने कहा कि देखो,
ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं आपका पोल खोल दूंगा। पहले ये बताओ आप हो कहाँ नहीं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अलख अपार नेत नेत कह निगम कह। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, आप वाणी के पकड़ में तो आते नहीं हो, क्योंकि आप इतने व्यापक हो, वाणी बहुत सीमित है। भगवान वेद कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा। वह परमात्मा मन वाणी और बुद्धि का विषय नहीं है, फिर भी भक्तों ने जो है उसको जो गाया है वो छोटे से बच्चे जैसे होते, तोतली भाषा, ऐसी तोतली भाषा में जो है उन्होंने भगवान का गुणानुवाद गाया है। इसलिए जो है गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा मुँह होए वाचाल पंग चढ़े गिरवर गहन जास कृपा सुदयाल। भगवान का जो है स्वरूप वाणी में नहीं आ सकता है, वाणी के द्वारा केवल संकेत कर देते हैं कि इस प्रकार का है, तो आप वाणी के द्वारा कहने में तो आते नहीं हो। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत, आप अजन्मा है, आपका जन्म नहीं होता है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसका जीवात्मा जैसा उसका विनाश भी होगा, वो विनष्ट हो जाएगा, उसकी शाश्वत सत्ता नहीं होगी।